तो कसूर है। बाप भाई अगर समझाना भी चाहें तो माएं ढाल बनकर सामने आ जाती हैं कि आपको नहीं पता आजकल ये सब चलता है, मेरी पूरी नज़र है बेटी पर, आप लोग अपनी सोच को ब्रॉड करें, दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर जब इसी बेटी का कोई स्कैंडल सामने आता है तो माँ रोती हुई दूसरी तरफ आ जाती है कि मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे बाहर की दुनिया का क्या पता, आप लोगों को फिक्र होनी चाहिए थी ना, आप लोग बाहर रहते हैं। जब पानी सर से गुजर गया, जब काम खराब हो गया, तब आपको बाप और भाई का किरदार याद आया। बेहतरी इसी में है कि काम खराब होने से पहले, कोई स्कैंडल सामने आने से पहले बाप और भाई को भी उनका जायज़ किरदार निभाने दें। माँओं का ही तो कसूर है। बाप भाई अगर समझाना भी चाहें तो माएं ढाल बनकर सामने आ जाती हैं कि आपको नहीं पता आजकल ये सब चलता है, मेरी पूरी नज़र है बेटी पर, आप लोग अपनी सोच को ब्रॉड करें, दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर जब इसी बेटी का कोई स्कैंडल सामने आता है तो माँ रोती हुई दूसरी तरफ आ जाती है कि मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे बाहर की दुनिया का क्या पता, आप लोगों को फिक्र होनी चाहिए थी ना, आप लोग बाहर रहते हैं। जब पानी सर से गुजर गया, जब काम खराब हो गया, तब आपको बाप और भाई का किरदार याद आया। बेहतरी इसी में है कि काम खराब होने से पहले, कोई स्कैंडल सामने आने से पहले बाप और भाई को भी उनका जायज़ किरदार निभाने दें। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फर्माबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता। मगरिब की जब अजान हो बच्चों को पकड़ के घर ले आया करो, बाहर ना फिरने दिया करो। हदीस के अल्फाज ये हैं, इज़स्तजनहल लैल फकुफ़्फू सिबियानकुम, जब रात शुरू हो, सही बुखारी की रिवायत है 3280, बच्चों को पकड़ लो, रोक लो, बाहर ना निकलने दो, बुराइयां तभी पैदा होती है, कंट्रोल करो। फ़इन्न शयातीन तंतशिरु हीनइज़िन, क्योंकि ये वक्त है शैतान मुआशरे में बिखर जाते हैं, फैलते हैं। फरमाया जब ये एक घड़ी यानी 1 घंटा गुजर जाए तो फिर आप उनको छोड़ दो, लेकिन उस वक्त तक अपनी कस्टडी में रखो। वो अग़लिक़ बाबक, रात दरवाज़ा बंद करके सोया करो। वज़्कुर इस्मल्लाह, जिक्र करके सोया करो। अत्फ़ी मिस्बाहक, लाइट बंद करके सोया करो। वज़्कुर इस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लेके। वअौकी सिक़ाअक, कोई भी बर्तन उसको ढांक कर रखा करो। जो बर्तन ढका हुआ नहीं होता, जितनी बीमारियां आसमान से आती हैं उस बर्तन में भी आ सकती हैं। आपके पास ढांपने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई लकड़ी ऊपर रख दो, सुन्नत भी है और बीमारियों से भी तुम बच जाओगे। बाप की गरीबी तो हर लड़की सह सकती है, लेकिन जो शौहर की गरीबी सह सके उसे ही शरीके हयात कहते हैं। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, हर दिन अपनी तरफ से बेस्ट करता रहूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अब यार किस्मत के भरोसे तो मैं नहीं बैठ सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि ये मेहनत एक दिन किस्मत जरूर पलट देगी। मुझे आज तक इससे ज्यादा खूबसूरत जवाब नहीं मिला जो शायद आपने भी कभी पढ़ा हो या आपकी नज़रों से भी ये गुजरा हो, कि एक बेटे ने अपने बाप से पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं या गलत हैं। यानी एक मर्द अपने बारे में पूछ रहा है बाप से कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं एक अच्छा मर्द हूं या नहीं हूं, क्योंकि कोई भी अपने आप को गलत तो नहीं कहेगा ना। तो बाप ने आगे से क्या खूबसूरत जवाब दिया। बाप आगे से बेटे को कहता है कि अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ही जैसा मर्द मिलना चाहिए, अगर इसका जवाब तुम्हें हाँ में मिले तो समझ लेना कि तुम ठीक हो, और अगर इसका जवाब ना में मिले तो समझ लेना कि फिर तुम्हें तुम्हारी जात में सुधार पैदा करना है।
اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وہی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا، یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا۔